16 से लेकर 18 मई के बीच जो मार की है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, विश्वास नहीं करेंगे, 20 से ऊपर इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 81 घायल हैं, 31 व्हीकल्स खत्म हो चुकी हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जो ट्राइपॉड है वो मिसप्लेस हो गया और मैं अमेठी में हूँ जैसा मैं कह रहा था, और यहाँ पर लेकिन कल मैं वीडियो भी नहीं जारी कर पाया। लेकिन ये खबर आपको देनी बहुत ज़रूरी थी कि जो 6 और 18 मई के बीच हुआ है, इस बीच अबू उबैदा का 17 मई को उनकी स्पीच भी आई, जिसके बारे में हमारे साथियों ने, जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी हमसे पूछा। हम उसके बारे में भी आपको बात करेंगे। देखिए, सबसे जो एक ये सब बातें जो हम करेंगे, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय की, वो ये है कि जो बेनी गैंस इजराइल के वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और नेतन्याहू के एक तरह से इंटरनल कैंप के माने जाते हैं, उनमें और नेतन्याहू में ज़बरदस्त लड़ाई हो गई है। और उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया है कि इज़राइल इज़ लाइक ए शिप विदाउट अ सेलर। इज़राइल एक ऐसी शिप है जिसका इट्स अ शिप विदाउट अ कैप्टन, जिसका कोई कैप्टन नहीं है। आप माफ़ करिएगा, मेरा शायद मैं जो देख पा रहा हूँ वो कैमरा और उसके बीच मेरा आई कांटेक्ट थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बिल्कुल इस समय बिना किसी टेक्निकल इक्विपमेंट के हूँ। अब मैं अपने बाएं हाथ से इसको मैंने पकड़ा हुआ है और बाकी मैं अपने अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कैमरे का मतलब कहाँ कैमरा है, कहाँ पर अपनी आइज़ फोकस करनी। तो देखिए, इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो बेनी गैंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि इज़राइल इज़ अ शिप विदाउट अ कैप्टन एंड विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स एन एबिस। एक वो बिल्कुल गहरी खाई की तरफ इज़राइल मूव कर रहा है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नेतन्याहू के ऊपर उन्होंने सीधे हमला किया है कि अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए एक प्रधानमंत्री देश को एक तरह से खाई में ढकेल रहा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो बात आती है, जो असली चीज़ आती है, वो ये आती है कि जो 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 एक डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। और अभी मीटिंग इसके बाद तो अभी जो बेनी गैंस जो बोले हैं, और बेनी गैंस अमेरिकन कैंप के कहे जाते हैं, तो बेनी गैंस जो बोले हैं उस पर मीटिंग भी अभी चल रही है, मतलब होने वाली है और शायद शुरू हो गई होगी, और उस पर देखिए कुछ ना कुछ फैसला होगा। इसके पीछे का जो रीज़न है वो 16 से 18 मई के बीच जो एग्रेशन, जो मार फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने दिखाई है। और अबू उबैदा ने भी अपनी स्पीच में 17 मई को जो आई थी, उसमें 18 मई को जो कैजुअलिटीज़ हुई और जो अभी भी 19 मई को हो रही हैं, उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने एक सिंपल सी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने 32 हफ्ते हो गए, 32 हफ्ते हो गए हम लड़ रहे हैं। हमको कहा गया था कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये लोग टूट जाएंगे, लेकिन 32 हफ्ते हो गए हैं, हम लगातार मार कर रहे हैं। हमने पिछले 10 दिनों में 100 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय किए, जो मैंने कहा 16 और 18 के बीच 3 दिनों में 31। और अबू जुबैदा ने 17 को कहा कि पिछले 10 दिनों में हमने 100 व्हीकल्स हमने मार गिराई हैं। और लगातार हमारे सोल्जर्स बने हुए हैं ऐसी जगहों से जहाँ पर से हम ये कहा जा रहा था कि हमास उखड़ गया है, फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस उखड़ गया है, वहाँ हम वापस पहुँच गए। और ये देखिए, इन्होंने 3 जगहों का नाम लिया। और ये जो राफा ऑफेंसिव था नेतन्याहू का, इजराइल का, इसकी पोल खुल गई। ये राफा ऑफेंसिव था ही नहीं, ये था ही नहीं राफा ऑफेंसिव। ये राफा अल जैतून जो कि ईस्ट गाज़ा है और जबलिया जो कि नॉर्थ गाज़ा है, उस पर एक संयुक्त हमला था। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का इनका एक अपना एक इमेजिनरी प्लान था कि इन 3 रीजन्स में हैं, इन तीनों रीजन्स में हम मार देंगे। दुनिया को कह रहे थे केवल राफा में, लेकिन इनको पता था कि अल जैतून और वहाँ पर जबलिया में भी हैं। तो उन्होंने कहा एक हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे, 3 जो है लगातार एक के बाद एक मारेंगे। जैसे नेपोलियन सोचता था कि हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जीत होती चली जाएंगी। वो संभव नहीं हुआ। नेपोलियन तो खैर वाकई एक योद्धा था, नेतन्याहू उसके सामने उसकी पैर की जूती भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेतन्याहू ने ऐसे ही सोचा था कि हम 3 जगह हमला करेंगे, धड़ाधड़ 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 मारते जाने। क्या हो गया तुम्हारा अल जैतून में, तुम्हारा एक इतना बड़ा योगेव, जिसका नाम योगेव है, जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, जब से 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा इजरायली अफसर, वो घायल हो गया। वो क्रिटिकल कंडीशन में अभी तक बना हुआ है अल जैतून में। और ये अबू उबैदा ने भी अपनी 17
मई की स्पीच में इसको डिस्कस किया था, वो मारा गया। उसके बाद आपने देखिए जो पिछले केवल 16, 17, 18 मई को 20 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद 81 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं। उसके बाद 31 व्हीकल केवल 2 दिनों में, जो पिछले 10 दिन में 100 हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, मतलब उसमें ये उस 100 की संख्या में ये 31 इंक्लूडेड हैं, जो 16 से 18 में केवल 31 व्हीकल्स को मार गिराया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 22 बम्बार्डमेंट, जो गाजा के अंदर जो एनिमी पोजीशंस हैं, जो आईडीएफ पोजीशंस हैं, उनमें 22 बम्बार्डमेंट्स किए केवल 3 दिनों में। मैं बार बार कह रहा हूँ 16, 17, 18 की केवल ये बातें। उसके बाद 3 आईडीएफ सोल्जर्स जो 20 मारे गए, उनके अलावा 3 आईडीएफ सोल्जर्स को स्नाइपिंग के थ्रू मार दिया गया। उसके बाद जो है कम से कम 7 से 8 जो बम्बार्डमेंट्स हैं इजरायली सेटलमेंट्स पे, वो गाज़ा के अंदर से किए गए। तो ये जो पूरी बात है, लगातार जो ये बात सामने आ रही है कि इजरायली जो ऑफेंसिव है वो फेल हो गया है, और इस तरह से जो मार रहा है, जो रेजिस्टेंस मार रहा है, उस पर देखिए मोहर लग गई। अब उसके बाद जब खालिद मिशाल, जो कि हमास के एक और बड़े लीडर हैं, उनका बयान आया, उन्होंने और साफ किया, उन्होंने तस्वीर और साफ की। उन्होंने कहा कि देखिए आईडीएफ ने समझा था, इजराइल ने समझा था, नेतन्याहू ने समझा था, अमेरिका ने समझा था कि कुछ ही हफ्तों की लड़ाई होगी, कुछ दिन की या कुछ हफ्तों की, इसमें हम सलट जाए, हम सलटा देंगे, मतलब हम ख़त्म कर देंगे रेजिस्टेंस को। और ये लोग क्विक विक्ट्रीज के आदी हैं। देखिए अमेरिका ने भी जो इराक में किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, वो अचानक उसमें सद्दाम हुसैन की आर्मी को उन्होंने खरीद लिया, बिना लड़े वो जीत गए। तो इस तरह से वो क्विक विक्ट्रीज वो जीतने के आदी हैं, या अगर कोई लड़ा भी तो उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया। और इस तरीके का एक ऑफेंसिव मारा कि उसमें 3 या 4 ऑफेंसिव में दुश्मन ने हथियार डाल दिए, उनके दुश्मन ने। तालिबान में ये फंस गए, तालिबान में क्योंकि उस तरह की लड़ाई नहीं थी, तालिबान में गुरिल्ला वॉरफेयर, तो उसमें ये फंस गए, और उसका नतीजा जो हुआ सो आपके सामने है। लेकिन उसके लेसन्स को जो अफगानिस्तान में जो अमेरिका की हार हुई, उसके लेसन्स को अमेरिका ने छुपाया, और उस चीज़ को उन्होंने कभी भी दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अब देखिए जो यहाँ पर इजराइल ने जो गाज़ा में जो बात हुई, क्योंकि बार बार ये रेजिस्टेंस ने कहा कि ये तुम्हारी कब्रगाह बनेगा और इसमें तुम फंस जाओगे एक लंबी लड़ाई में। उसी चीज़ को अबू उबैदा ने भी कहा। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो पूरी लड़ाई है ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन है। वॉर ऑफ एट्रिशन देखिए वही 1 के बदले 1, 2 के बदले 4, 4 के बदले 4, 7 के बदले 7, ये वाली जो लड़ाई होती है, ये कभी ऐसी आर्मी नहीं लड़ सकती है जो कि वेल ट्रेंड हो, जो कि क्विक ऑफेंसिव्स करना जानते हो, जो मिलिट्री टैक्टिक्स में अच्छी हो। लेकिन उसको लंबी लड़ाई लड़ने की, कोई लंबी लड़ाई, वो भी वॉर ऑफ एट्रिशन, जहाँ पर तुम्हें टिक के सालों साल तुम्हें टिक के एक आदमी को मारना है, खुद भी पूरा अपना सहना है, खुद भी जो तुम्हारे ऊपर जो पूरे मतलब जो तुम्हारे ऊपर मार होगी उसको भी सहना है। इस तरह की लड़ाई का के ये लोग कहीं से भी मतलब ट्रेंड ही नहीं है। और ये इस बात को जानते हुए, इस बात को समझते हुए भी इन लोगों ने कभी भी कोई इस तरह की चीज़ ये इम्प्लीमेंट नहीं की। अभी जो स्थिति है नेतन्याहू, जो देखिए बेनी गैंट्स बोले हैं कि जो होस्टेजेस हैं, जो बचे हुए होस्टेज हैं, कितने तो मारे गए हैं खुद इजराइल द्वारा, जो बचे हुए होस्टेज हैं हमास लौटाना चाह रहा है उनको, लेकिन उसके बदले पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की भी रिहाई चाह रहा है, जो कि बिल्कुल उसका अधिकार है। तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इस तरह की डील में जा रहे हैं? और उसी बात को लेके इजराइल में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। लगातार वहाँ पर बहसें हो रही हैं, और अभी जो है वो अभी मीटिंग जो चल रही है उसमें देखिए कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। उसके बाद मैं बता दूं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मूवमेंट है वो अपने पूरे परवान पे है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर और ज़्यादा, बल्कि अभी ब्राउन यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई जगह छात्रों ने फिर से दोबारा हमला किया है। और एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, चौंका देने वाली क्या ये सामान खबर है, लेकिन दुनिया के लिए चौंका देने वाली वो ये है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका की, उस ज़ायनिस्ट लॉबी ने पैसा दिया न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क जो सिटी यूनिवर्सिटी, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ न्यूयॉर्क हैं जो पूरा आंदोलन से ग्रसित रहीं, उनको जो है उनके छात्रों को आप उन पर रिप्रेशन
उन पे रिप्रेशन कीजिए। अच्छा, वहाँ पर मेयर खैर मतलब वो चुना जाता है तो उसको कैंपेन फंड्स दिए, उसको ये किए, उस पूरा एक ब्लूप्रिंट इन्होंने बनाया है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स सोशल मीडिया में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं कि जो पिक्चर है, जो असली पिक्चर है इसराइल की लड़ाई की, और ख़ास तौर पे ये जो अमेरिका में लड़ाई हो रही है, इसकी जो असली खबर है इसको दबा दिया जाए। ये इन लोगों ने इस तरीके से पैसा खर्च किया है। और अभी देखिए दुनिया में नए सिरे से एक लामबंदी हो रही है। किसी भी हालत में लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं कि ये लड़ाई जो है वो जो इजराइल हार रहा है वो अपनी जीत की दिखाने में, मतलब अपनी जीत दिखाने की कोशिश करे। अभी ये तो इजराइल के अंदर ही पूरा भरभरा के मामला गिर गया, अब वो जीत क्या दिखाएगा जब इजराइल के अंदर इतनी बड़ी एक लड़ाई छिड़ गई है कि जिसका ना आर है ना पार है। उसकी जो भी स्थिति होगी वो ख़त्म नहीं होने वाली, वो पूरी, और वो लड़ाई सड़क पे भी आएगी। तो इन पूरी परिस्थितियों में आप देखिए तो जो दुनिया में जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो ईरान, रशिया, चाइना, ये सारी फोर्सेस हैं, और जो यमन, हिजबुल्ला, इराक और हमास फ़िलिस्तीन के अंदर ये लोग हैं, इनके इरादे बुलंद हैं और ये जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर देखिए आज 19 मई है तो आज की घटनाओं को लेके मैं कल ही आ पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा आज एक और वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कल ही मैं आपको 20 मई, कल पोलिंग है, उस दिन तो कुछ ज़्यादा काम नहीं, तो 20 मई को मैं और आपके बीच कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा, और यहाँ की भी जो भारत की स्थिति है इस पे भी मैं जो इलेक्शन की है इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद साथियों।